हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आसमान। वाह, तो हम लोग देखने जा रहे थे घोंसले वन टू टाइम ऑल द घोंसले रिपीट करना है एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पृथ्वी से, जहां पर पुलिस वाला हर बच्चों से उसका नाम और एड्रेस पूछकर उनके परिवार को फोन लगा रहा था और बच्चों को शाबाशी देते हुए कहता है, मुझे सब पता है, तुम लोग अपने जीवन के सबसे ज़्यादा ही डरावने पल से गुजरे हो। तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे अभी गायब हैं या फिर मारे जा चुके होंगे, लेकिन तुम लोग अब इस दुनिया में वापस आ चुके हो, इसलिए तुम सब हमारे हीरोज हो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, तुम लोग गलती से भी भूतिया दुनिया के बारे में किसी को मत बताना, और हाँ, पैसों की लालच में दोबारा भूतिया दुनिया में जाने की कभी कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग जा चुके हैं लेकिन वो वापस नहीं लौट पाए हैं। कुछ घंटे लगते हैं पुलिस को बयान देने में, फिर सबको रेस्ट रूम में भेज दिया जाता है और बताया जाता है आपके परिवार वाले जल्द ही आपको लेने के लिए यहाँ पर आ रहे होंगे। तभी क्वेन का छोटे बड़े दोस्त उसके पास बैठता है और कहता है, अरे भाई दिखा, तू तो सुपरवाइजर के पोस्ट पे था ना, तुम्हारा रिवॉर्ड तो कमाल का होगा। नहीं यार, मैंने जितना सोचा था ये उतना अच्छा नहीं है। चल यार, तू तो हमारे रेस्टोरेंट का सुपरवाइजर के पोस्ट पर था, वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे भूतिया हथियार भी थे, तुम्हारी रेटिंग तो मुझसे कहीं ज़्यादा ही अच्छा होगा। चल कोई नहीं, मैं तुझे अपना रिवॉर्ड दिखा देता हूँ। तेरे को पता है एक बंदा था, इसके पास तो बस भूतिया कपड़े थे, फिर भी वो 10 मिलियन में बिका। मेरे पास तो घोस्ट आइटम है, बता कितने में बिकेंगे? इसके पूरे 100 मिलियन तो लगे ही जाएंगे। बाप रे, तेरे पास तब घोस्ट आइटम है, तब तो तू बहुत ज़्यादा अमीर बन गया बे। इधर लैन क्वेन के पास जाती है और कहती है, मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वैसे पूरे 7 दिनों तक तुमने मेरी रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा मदद की, उसके लिए धन्यवाद। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग तो एक दूसरे के क्लासमेट हैं, हम लोग नहीं मदद करेंगे तो कौन ही करेगा भला। अरे यार ऐसी बात नहीं है, तुम जब भी फ्री रहोगे ना तो मुझसे मेरे मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें डिनर पार्टी करवाऊंगी। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ देर के बाद क्वेन की बहन भी आ जाती है, जिसे क्वेन हाँ दिखाकर बोल रहा होता है, बहन यहाँ, अरे यहाँ पर आओ। फिर बहन बहुत जल्दी उसके पास आती है और कहती है, क्वेन तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितनी ज़्यादा चिंता कर रही थी, भगवान का लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत वो भी जिंदा हो। उसके गले से लगा लेती है, जिसकी वजह से क्वेन सांस भी नहीं ले पा रहा था और कह रहा था, बहन प्लीज़ यार अब मुझे छोड़ दो, तू क्या मुझे मार कर ही मानेगी। फिर बहन उसके हाथ पकड़ के ले जाने लगती है और कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी हॉरर गेम के बारे में, अब तुम तो बहुत ज़्यादा ही भूखे होगे, वैसे भी वहाँ पर खाना थोड़े ना अच्छा मिलता है। चल मैं तुझे रेस्टोरेंट लेके चलती हूँ, वहाँ पर हम लोग मिल बांट के खाएंगे। वैसे बहन आज तुम्हारा क्लास नहीं था क्या? ये सुनकर बहन कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और कहती है, अरे क्लास के बारे में छोड़ो, तुम जब से हॉरर गेम में गए हो मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही हूँ। तभी नाइट में डीमन क्वेन से कहता है, तुम्हारी बहन के साथ कोई समस्या है क्या? इसका ओरा इतना ज़्यादा अजीब क्यों है? ये सुनकर क्वेन कहता है, क्या हुआ है मेरी बहन को? इसका ओरा मुझे सही तो लग रहा है। नहीं, इसका ओरा बहुत ज़्यादा ही कर्स्ड है। क्या हुआ मेरे छोटे भाई, तू इतनी ज़्यादा फुसफुसा के बातें क्या कर रहा है? मुझे पता है आज तुम्हारी बहन कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, लेकिन तू अपने मुंह से ही बोल सकता है। ये सुनकर क्वेन अपने मन ही में सोच रहा था, कर्स्ड, आखिरकार मेरी बहन को क्या कोई भूत परेशान कर रहा है। तभी होटल के पास पहुंच जाते हैं और उसकी बहन वहाँ से उतरते हुए कहती है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं ऑर्डर दे के आती हूँ। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, यहाँ पर तुमसे कोई मिलने के लिए आने वाला है। ये सुनकर क्वेन कहता है, क्या तुमने अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया? अबे गधे, नहीं बॉयफ्रेंड नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। उसके सामने तू अपना छिछोरापन नहीं करने लगना, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। इधर क्वेन अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं भूतिया दुनिया का सिस्टम भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर वो अपना एनालिटिकल आइज का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता है। ये देख के वो समझ जाता है, ना ही मेरा कोई स्किल, ना ही कोई भूतिया आइटम यहाँ इस दुनिया में काम करेगा, सब हॉरर वर्ल्ड में ही काम करेगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, क्या तुम्हारा नाम क्वेन है क्या? हाँ, मेरा नाम क्वेन है। और आप कौन हो? मेरा नाम जायु है, तुम्हारी बहन की इकलौती अच्छी दोस्त। वैसे तुम्हारी बहन बता रही थी तुम बहुत ज़्यादा ही अजीब बंदे हो। तभी उसकी बड़ी बहन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, जाई तुम मेरे भाई से पहले ही मिल चुकी थी, वैसे मैं अपने भाई के बारे में कुछ बता देती हूँ। अरे कोई नहीं यार, मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा भाई एक नंबर का छिछोड़ा है, उसने तब से मेरा हाथ पकड़ कर रखा है और बार बार जोर से दबाए जा रहा है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सुनकर क्वेन कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था,
वैसे खाना आ चुका है, चलिए अभी बैठ जाइए। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था कि साला नाइटमेयर डीमन पक्का मुझे मरवाएगा। ये उस लड़की का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। नाइटमेयर डीमन तो इधर मजे में था और कह रहा था वाह कितनी सुंदर लड़की मुझे मिली थी। अपने दोस्त के मुंह से ये सब सुनकर तो उसकी बड़ी बहन अंदर ही अंदर सोच रही थी इस साले को मैंने पहले भी बता दिया था कि अपना छुछरापंती मेरे दोस्तों के साथ ना करे, ये साला कभी नहीं सुधरता है, इसको तो मैं घर जाकर बताऊंगी। इधर जोई क्वेन से पूछ रही थी ओह तुम और तुम्हारे दोस्तों को जबरदस्ती उस भूती दुनिया में भेजा गया था, वो भी 7 दिनों के लिए। तब तुम लोग को एक मिशन भी मिला होगा, आखिरकार उसमें तुम्हारा काम क्या था? इधर क्वेन अपने मन ही मन सोच रहा था अरे यार अब तो ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करने लगी। इधर क्वेन भी कहती है अरे यार तो फिर से शुरू हो गई, अरे हाँ मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, ये मेरी बहुत पहले की आदतें हैं ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। फिर उसकी बड़ी बहन उसके बारे में बताते हुए कहती है मैं बोलना भूल गई थी कि जोया पुलिस में काम करती है और इसका काम ही है भूती दुनिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। तुम्हें पता है ये अभी तक 4 बार उस भूती दुनिया में जा चुकी है और उसका रेटिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फिर जोया भी कहती है हाँ अगर तुम्हें भूती दुनिया के बारे में कुछ भी जानना हो तुम मुझसे ही पूछ सकते हो, मैं भूतिया दुनिया के बारे में तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगी। वैसे मुझे सब पता है, तुम्हारा पहली बार तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से वक्त बीता होगा। फिर क्वेन तो आराम से खाना खाते हुए कहता है ना ये उतना ही बुरा नहीं था, मुझे तो वहाँ पर बड़ा ही मज़ा आया। ये सुनकर जोया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और कहती है एक नए बंदे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, शायद इसकी बहन यहाँ पर खड़ी है इसलिए वो उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। खाना खत्म करने के बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं और उसकी बड़ी बहन कहती है क्वेन तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मुझे जोया के साथ कुछ बात करना है। फिर वो जोया के साथ बात कर रही थी। इधर क्वेन गाड़ी में बैठकर अपने मन ही मन सोच रहा था आखिरकार वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, अंदर भी आकर बात कर सकते थे ना। तभी नाइटमेयर डीमन कहता है बच्चे तुम्हें क्या सुनना है, आखिरकार वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ मुझे सुनना है, क्या तुम मुझे बता सकता है वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ लेकिन ये फ्री नहीं होने वाला है, मुझे क्या मिलेगा? ठीक है तुझे क्या चाहिए? मुझे वही जोया मीट चाहिए। ठीक है वो मिल जाएगा। ठीक है ये बता आखिरकार वो लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे तुम्हारी बहन को ज़बरदस्ती फिर से भूती दुनिया में भेजा जा रहा है लेकिन तुम्हारी बहन वहाँ पर जाना नहीं चाहती है। ओह ये क्या जोया कर रही है? नहीं जोया नहीं कर रही है, मैंने कहा था ना तुम्हारी बहन के ऊपर कर्ज किया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भूती दुनिया में जाने का बस 2 तरीका है, पहला गलती से एक्सीडेंट होकर उस दुनिया में पहुँच जाना या फिर दूसरा अगर तुम किसी बंदे पर भी कर्ज कर देते हो तो उसे 10 दिनों के अंदर वो तो दुनिया में जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो इस दुनिया में तड़प कर मारा जाता है। लेकिन हाँ एक उपाय है, तुम उसके बदले वहाँ पर जा सकते हो लेकिन तुम्हें वो सामान ढूंढना पड़ेगा आखिरकार कर्ज किस चीज़ पे किया गया था। इधर उसकी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा डरते हुए कह रही थी तब ये सब कब शुरू होने वाला है? जोया कहती है कल ही तुम्हें उस भूतिया दुनिया में जाना होगा। इधर क्वेन अपने मन ही में सोच रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए। सेंसेप्ट होता है उनके घर की तरफ जहाँ पर उसकी बड़ी बहन अपने भाई से कह रही थी देख भाई मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ तो यहाँ पर तो मुसीबत खड़ी करने के बारे में मत सोचना। तभी बेल रिंग होता है, यह देखकर वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है जोया तो आ गई? हाँ मैं तो आ गई। अरे ये कौन है? लगता है आज तेरा भाई कल से कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो गया है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बहन कह रही थी मैं तुझे किसी स्पेशल मेंबर से मिलवाने वाली हूँ इसलिए मैंने नहा सुनाकर एक अच्छा सा कपड़ा पहन लिया लेकिन लगता है ये फिर से तू ही है। बहन तो क्या फिर से मुझे इसी बंदे से मिलवाने वाली थी? ये सुनकर उसकी बड़ी बहन अपने मन ही मन सोच रही थी ये साला मेरा छोटा भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही छिछोरापंती नहीं दिखा रहा है। इधर जोया बालों को संवारते हुए कहती है अरे यार कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे फ्लर्टिंग करने वाले लड़के कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मैं तो देखना चाहूँगी तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा स्किल्ड है। अरे यार तू कुछ बता रही थी मुझे, तुम अपने रूम में मुझे कुछ दिखाने वाली थी ना, चल मुझे देखना भी है। हाँ जोया मैं आ रही हूँ। भाई सुन तू फिर से यहाँ पर खड़े रहना ठीक है, और यहाँ से कहीं जाने की कोशिश भी मत करना। अगर तू घर से बाहर निकला ना तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूँगी। हाँ बहन तू चिंता मत करना। इधर उसकी बड़ी बहन कह रही थी यार मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मैं अपनी प्रॉब्लम तुम्हें दे रही हूँ, तू क्या सचमुच मेरे बदले वहाँ पर जाना चाहेगी? अरे यार तू चिंता क्यों करती है, हम दोनों तो बहनें हैं। वैसे भी तुमने मेरी कितनी बार मदद की है, मुझे तो भूत दुनिया के हर एक रूल के बारे में पता है। तू चिंता मत कर, बस मैं जैसे आऊँगी तो बस पार्टी का तैयारी रखना, मैं सीधे ही पार्टी
माटी पे टूट पड़ूंगी। हाँ हाँ चिंता मत कर। इधर क्वेन एक जगह पर सूटकेस रखा हुआ दिखता है और कहता है ये क्या वही कैश ट्रांसफर मशीन है, लेकिन इसमें तो लॉक लगा हुआ है, क्या तू इसे खोल सकता है? नाइट डीमन कहता है हाँ मैं तो इसे आसानी से खोल सकता हूँ, लेकिन तू क्या सचमुच अपनी बहन के लिए उस भूतिया दुनिया में दोबारा जाना चाहेगा? हाँ यार तू कैसी बातें करता है, बहन ही तो मेरी इकलौती फैमिली मेम्बर है यहाँ पर। वैसे भी ये भूतिया दुनिया बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मैं बाहर के लोगों को अपनी मदद थोड़ी ना करने दूंगा, मैं अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर नाइटमैन डीमन सूटकेस को खोल देता है, जिसे देखकर स्क्वैन कहता है आखिरकार ये कैश ट्रांसफर मशीन काम कैसे करता है? फिर नाइटमैन डीमन कहता है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो क्लॉक है उसे उठा लो, उसमें तुम अपने सिस्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो तो वो अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद तुम रेड बटन दाब दो, तुम उस दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाओगे। फिर वो ऐसा ही करता है और उस भूतिया दुनिया में चला जाता है। ये देखकर तो उसकी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्वैन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इधर जोया भी कहती है अरे नहीं, उस बंदे ने तो तुम्हारे बदले उस भूतिया दुनिया में एंट्री कर ली। सेन शिफ्ट होता है भूतिया दुनिया में, जहाँ पर वो खतरनाक सी डॉल फिर से समन होती है और कहती है आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से इस भूतिया दुनिया में। इधर क्वेन वापस आकर अपने मन ही मन सोच रहा था मेरे आसपास तो अब कोई भी नहीं है, क्या इस बार का मिशन मैं अकेले ही करने वाला हूँ? नहीं अब अकेले नहीं करने वाले हैं, इस बार का मिशन पूरे 7 लोग करेंगे, वो भी खूनी अपार्टमेंट में। आपके पास शुरू से कोई भी पैसा नहीं होगा, आपको वो सब पैसा खुद ही कमाना होगा। शुरुआत में आपको कुछ रुपए ही मिलेंगे, कुछ घोस्ट कॉइन। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको एक सीरियल किलर को ढूंढना है अपार्टमेंट में, जो कि बहुत तेज़ी से इंसानों और मॉन्स्टरों को मारता ही जा रहा है। अगर आप 10 दिन में उस सीरियल किलर को ढूंढ लेते हैं तब आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और हाँ, अगर आप आसपास के लोगों से भी अच्छा रिलेशन बनाते हैं तब आपको उससे भी एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा। ओह, जैसा ये मिशन आसान लग रहा है, ये उतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी काम करेगा। हर किसी के पास 2 लाइफ होगी, वो जिंदा भी रह सकता है या फिर अपनी दुनिया में दोबारा जा भी सकता है। मेरे पास ज़्यादा चांस नहीं होगा एक सीरियल किलर को ढूंढने का, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इंसान, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है यहाँ पर आराम करने का, जल्दी तुम्हारा मिशन फिर से शुरू होने वाला है, इसमें अपना नाम लिखो और चलो मेरे साथ। फिर क्वेन अपना नाम पैंथर सेलेक्ट करता है और उस खूनी अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। सब लोग वहाँ पर समन हो जाते हैं। इधर एक प्रोफेसर टाइप का बंदा कह रहा था जितना मुझे पता है यहाँ पर कोई नया बंदा नहीं है। चलो ये अच्छी बात है, सबको पता ही होगा इस भूतिया दुनिया के रूल के बारे में। वैसे हम लोग आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे जब तक उसमें हमारा कोई फ़ायदा ना हो। तभी एक बॉडी बिल्डर बंदा कहता है नहीं तुम गलत कर रहे हो, हमारे बीच एक नया बंदा भी है। फिर वो लोग क्वेन को देखने लगते हैं जिसका लेवल वसुवन बता रहा था, और क्वेन सबका लेवल देखता है तो किसी का 5, किसी का 6 और किसी का 4 बता रहा था। ये देखकर वो अपने मन ही मन सोचता है मतलब कि यहाँ पर मैं ही बस 1 लेवल का बंदा हूँ। और इधर हम लोग नाम कहानी में धीरे धीरे करके सबको पता करेंगे, या फिर आप पॉज करके देख भी सकते हैं। तभी एक प्रिंसेस नाम की लड़की हमारे क्वेन के पास आती है और कहती है तुम अभी नए बंदे हो जो कि इस भूतिया दुनिया में आए हो, याद रखना अगर तुम एक बार मार जाते हो तुम सीधे इस गेम से क्विट कर लेना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। ना चिंता मत कीजिए, अगर मैं इस गेम को पहले क्विट कर लूँगा तब तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, मैं तो इस गेम को खेलने वाला हूँ। एक बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा बकवास कर रहे हो, मैं तो चला। हाँ मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ यार, ये सब तो एकदम बेकार ही लग रहे हैं। वो बंदी भी कहती है हाँ गाइस मैं भी आ रही हूँ तुम लोगों के साथ। इधर क्वेन अपने मन ही मन सोच रहा था ये गेम तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का चेहरा मुझे ब्लर दिख रहा है, शायद ये प्राइवेसी के कारण हो रहा होगा। इधर वो प्रोफेसर बंदा उस खूनी अपार्टमेंट के मैनेजर से मिलता है और कहता है सर आप लोग के पास कोई रूम खाली होगा क्या? इधर वो बहुत ज़्यादा डरावनी हंसी से कहता है ओह तुम सातों के लिए क्या एक ही कमरा चाहिए था? नहीं सर, हम सातों के लिए 7 अलग अलग कमरे लगेंगे। ओह 7 अलग अलग कमरे, लो ये चाबी पकड़ो। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें हर एक कमरे के 20 घोस्ट कॉइन देने होंगे, 30 घोस्ट कॉइन पहले से ही ये यहाँ पर डिपॉजिट रहेंगे। ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ही गंदा होगा, तुम्हें अपने कमरे को भी खुद से साफ़ करना होगा, बाथरूम और यहाँ की खान पान भी तुम्हें खुद से देखना होगा। यह सुनकर क्वेन अपने मन ही मन सोचता है वैसे भी मैं सोचूं बस 20 घंटे में एक अपार्टमेंट, ऐसे तो ये लोग बैंकक्रप्ट हो जाते। फिर क्वेन को 404 नंबर का ही कमरा मिलता है। ये देखकर वो कहता है क्या यार फिर से 404 नंबर का कमरा? इधर वो मैनेजर भूत चिल्लाते हुए कहता है बच्चों याद रखना तुम अपने पड़ोसी से झगड़ना मत, नहीं तो वो लोग जो भी तुम्हारे साथ करेंगे उसकी जिम्मेदारी ये अपार्टमेंट वाले कभी नहीं लेने वाले हैं। ये सुनकर क्वेन अपने मन ही मन सोचता है अरे यार ये फिर से सुनी सुनाई बातें हैं,
कि हम लोग कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सीन शिफ्ट होता है 4th फ्लोर में, जहाँ पर क्वेन अपने कमरे को देख रहा था और कह रहा था यहाँ पर तो मैं बस एक ही बंदा हूँ जो कि पृथ्वी से आया हुआ हूँ। वैसे मेरे पास अभी 320 घोस्ट कॉइन है, मेरे हाथ में बस 100 घोस्ट कॉइन है। ऐसे तो मैं आराम से अपना दिनचर्या चला सकता हूँ, लेकिन खाने पीने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर वो 404 नंबर का कमरा का गेट खटखटाता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। तभी वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक घोस्ट निकलता है और वो तेज़ी से दरवाज़ा बंद भी कर लेता है। ये देखकर क्वेन आसपास चल रहा था और अपने मन ही में सोच रहा था अबे यार ये सब NPC ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। फिर वो एक कपड़े को हटाता है और कहता है ये जगह मेरे लिए आराम करने के लिए भी मस्त होगा, अभी मैं यहीं पर आराम कर लेता हूँ। 30 मिनट के लिए क्वेन आराम ही कर रहा था, तभी पीछे के दरवाजे से बहुत जोर की आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर क्वेन कहता है वैसे मेरे सिस्टम ने कहा है मुझे पड़ोसियों के साथ सही तरीके से समझौता बना कर रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेटिव पॉइंट हासिल करना है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा एनोइंग है। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। फिर वो अपने हथौड़ी को निकालकर जोर से उस दरवाजे पे मारने लगता है, जिसकी वजह से वो दीवार भी टूट जाता है। तभी उसका डेबल एक्टिवेट होता है और उसे बताता है आपने अपने आस पड़ोस के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिसकी वजह से आपको एक सेक्सी लड़की की स्टोकिंग मिलती है। ये देख के वो अपने मन ही मन सोचता है अबे साला अब मैं स्टोकिंग का क्या करूँगा। अगले दिन क्वेन वहीं पर आसपास चल रहा था और अपने खाने का व्यवस्था कर रहा था और कह रहा था मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन यहाँ पर क्या उसी तरह का वेंडिंग मशीन होगा। फिर वो खाने की जगह को देखता है और कहता है यहाँ पर क्या वही वेंडिंग मशीन वाला भूत होगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा शांत लग रहा है। फिर वो उसके पास जाते हुए उसे लात से मारते हुए कहता है हे वेंडिंग वाले भूत जल्दी से सामने आ जा, अबे आ भी जा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई सामान नहीं खरीदना है तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो और यहाँ से निकलो गधा साला। फिर वो पैसे देकर वेंडिंग मशीन से सामान निकाल कर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर क्वेन बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था यहाँ पर तो वो वेंडिंग वाला मशीन वाला भूत है ही नहीं। फिर वो नीचे जाता है जहाँ पर मैनेजर आराम से चेस खेल रहा था। वो कहता है यहाँ पर भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है। इधर मैनेजर कहता है क्या हुआ लड़के, तुम्हें भी क्या चेस खेलने में मज़ा आ रहा है? अगर तुम मेरे साथ बैठते हो और मुझे हराते हो मैं उसके बदले तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे उतना चेस खेलने के लिए नहीं आता है। फिर वो वहाँ से निकलते हुए दूसरों के कमरे में जाने लगता है और कहता है मुझे अपना पड़ोसियों के साथ संबंध थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। तभी एक गेट खुलता है और वहाँ से खाना फेंकते हुए कहता है एक बंदा अबे यार आखिरकार तुम खाना कितना गंदा बनाती हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने किस डायन के साथ शादी कर ली है, तू तो एक नंबर की कचरी है, ना तुझे पैसा कमाना आता है ना ही खाना बनाना आता है। आखिरकार तू यहाँ पर करती क्या है? मन तो कर रहा है तेरे को मैं इसी चाकू से तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं। फिर वो चाकू के पास जाने लगता है। ये देखकर वो डायन बहुत तेज़ी से आती है और भूत को जोर से फेंक देती है और कहती है बच्चे लो तुम्हारा बाप तो गया। ये नज़ारा देखकर तो क्वेन का 2 पल के लिए सांसें ही रुक जाती है। इधर बच्चा भी हंस रहा था। फिर वो लड़की उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है मुझे माफ़ करना, तुम क्या नए बंदे आए हो, तुम रूम नंबर 404 में रह रहे हो क्या? मेरे फैमिली मैटर चल रहा है इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ खिला नहीं सकती हूँ। ये सुनकर क्वेन कहता है नहीं इसी को भी चिंता नहीं कीजिए, मैं तो खा पी कर आया था, मेरा खाना कुछ बच गया था इसलिए मैं आपके लिए लाया था, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगी? ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। फिर क्वेन वहाँ से निकलते हुए कह रहा था अरे यार ये सब तो कुछ ज़्यादा ही डरावने हैं, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। तो ये एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना ना भूलना। हम लोग फिर से कल मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।